तो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो गाइज, आज हम डिस्कस करेंगे करंट अफेयर्स के मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि करंट अफेयर्स के सेक्शन से ऑलमोस्ट पीपल, एनवायरनमेंट एंड हायर एजुकेशन सेक्शन से 2 से 3 करंट अफेयर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि हम करंट अफेयर्स को एक बार क्विक रिवीजन कर लें एग्जाम टाइम पे। तो विदाउट टाइम वेस्टिंग गाइज, हम स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो। यदि आप चैनल पे फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ गाइज सब्सक्राइब करें चैनल को, और ये आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक और शेयर भी करें। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है गाइज हमारा, परख स्टैंड्स फॉर। यहाँ परख की फुल फॉर्म पूछी गई है हमसे कि परख की फुल फॉर्म क्या है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है गाइज, परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट। सेकंड है परफॉर्मेंस एंड रिव्यू फॉर एसेसिबल होलिस्टिक। थर्ड है पैरामीटर्स फॉर असेसमेंट ऑफ नॉलेज, एंड फोर्थ है नन ऑफ द अबव। तो गाइज, ये जो परख है वो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंदर लॉन्च किया गया है। बच्चों, टीचर, जो स्टूडेंट्स हैं उनका असेसमेंट करने के लिए इसको लॉन्च किया गया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा गाइज, वो हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर फर्स्ट, जिसकी फुल फॉर्म है परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट। देन देखते हैं सेकंड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट द न्यू एजुकेशन पॉलिसी। गाइज, 24-25 सितंबर के पेपर में भी न्यू एजुकेशन पॉलिसी से क्वेश्चन आया हुआ है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है हम कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी के कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जरूर डिस्कस करें। तो यहाँ पे पूछा गया हमसे कि इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट नहीं है न्यू एजुकेशन पॉलिसी के रिगार्डिंग। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट बोल रहा है गाइज, अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ एस कस्तूरी रंजन। तो ये जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है वो एस कस्तूरी रंजन जी के चेयरमैनशिप में आई है। देन है ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो इन स्कूल एजुकेशन बाय 2030। मतलब ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो यहाँ पे गाइज 100% करने का उनका एम है कि 2030 तक, 2030 तक उसे 100% कर दिया जाए। देन हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया विल बी सेटअप एज ए सिंगल अम्ब्रेला बॉडी फॉर एंटायर हायर एजुकेशन। तो ये बात भी करेक्ट है गाइज। देन अ नेशनल असेसमेंट सेंटर फॉर परख हैज बीन क्रिएटेड टू एक्सेस द स्टूडेंट। तो हमने ऊपर वाले क्वेश्चन में देखा था, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के अंदर की परख लॉन्च किया गया है स्टूडेंट की जो असेस परफॉर्मेंस है उसे असेस करने के लिए। तो ये गाइज हमारे जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है, चारों ही ऑप्शन करेक्ट है। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पे नन ऑफ द अबोव। तो कुछ इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है वो आपको याद रखने हैं कि कस्तूरी रंजन जी ने इसे इसकी चेयरमैनशिप में आई थी। ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो टू 2030 तक इसे 100% करने का लक्ष्य है, जो कि स्कूल एजुकेशन है। हायर एजुकेशन कमीशन सेटअप किया जाएगा जो कि सिंगल अम्ब्रेला बॉडी होगा एंटायर हायर एजुकेशन के लिए। परख किसके अंदर लॉन्च किया गया है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंदर। देखिए गाइस, जो क्वेश्चन है वो ऐसे फॉर्म किए गए हैं कि जैसे इससे आपको न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बारे में बहुत कुछ जानने को मिलेगा, और ऐसे नॉट करेक्ट और इनके ऑप्शन जो आंसर है, जो रीसेंट पेपर 24-25 के पेपर में भी हमें यही ट्रेंड देखने को मिला था। तो इसी के रिगार्डिंग क्वेश्चन फॉर्म करके हमने वीडियो बनाई है। देन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, मनोदर्पण इजे। तो मनोदर्पण क्या है। तो गाइस, ये मनोदर्पण अभी रिसेंट में कुछ टाइम पहले लॉन्च हुआ था। मनोदर्पण एक इनिशिएटिव है जो कि गवर्नमेंट के द्वारा लिया गया है। तो हम देखते हैं ऑप्शंस कौन कौन से दिए हुए हैं। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है गाइस, इनिशिएटिव फॉर मेंटल हेल्थ एंड काउंसलिंग ऑफ स्टूडेंट्स। देन डिजिटल एजुकेशन गाइडलाइन। ऑप्शन नंबर थर्ड है वेब पोर्टल फॉर ऑनलाइन स्टडी फॉर साइकोलॉजी। एंड ऑप्शन नंबर फोर्थ है नन ऑफ द अबव। तो गाइस, जो मनोदर्पण है वो है एक इनिशिएटिव है जो कि गवर्नमेंट ने लिया है मेंटल हेल्थ और काउंसलिंग को लेकर स्टूडेंट के। जैसे कि आप सब जानते हैं गाइस, कोविड-19 के चलते स्टूडेंट स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, कॉलेज नहीं जा पा रहे हैं, तो ऑनलाइन क्लासेस के चलते उनको कई बार डिप्रेशन, एंग्जाइटी और ये सब फील होता है। तो इसी वजह से एक इनिशिएटिव लिया गया है कि बच्चे अपनी जो भी मेंटल हेल्थ से रिगार्डिंग प्रॉब्लम है वो डिस्कस कर चुके। देन देखते हैं गाइस, और जो मनोदर्पण है गाइज, इसकी वीडियो हमारे चैनल पे पोस्ट है। ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी इन सबकी आपको और डिटेल में पढ़ना हो तो आप उनको चेकआउट कर सकते हैं। देन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट द प्रज्ञाता। तो प्रज्ञाता क्या है गाइज, इसमें से बताना है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट गलत है प्रज्ञाता के बारे में। तो MHRD हैज, ऑप्शन नंबर फर्स्ट है गाइज, MHRD हैज रिलीज्ड गाइडलाइंस ऑन डिजिटल एजुकेशन टाइटल प्रज्ञाता। Second है this is compulsory in nature. Third है this includes plan, review, arrange, guide या task, assign, track, appreciate and option number fourth है none of the above। सबसे पहले देखते हैं गाइज प्रज्ञाता क्या है। प्रज्ञाता एक की फुल फॉर्म है, ये ऑप्शन करेक्ट है बिल्कुल। इसकी फुल फॉर्म भी गाइज याद रखना, प्लान, रिव्यू, अरेंज, गाइड या का मीन्स यहाँ पे टास्क से है, देन असाइन, ट्रैक और एप्रिसिएट से है। और ये जो गाइस है MHRD ने ही लॉन्च किया डिजिटल एजुकेशन को लेके,
और ये कंपलसरी नहीं है, नेचर में एक तरीके से एडवाइजरी है कि एडवाइजरी जारी करी है MHRD ने, क्योंकि इसके अंदर बताया गया है कि स्टूडेंट की जो डिजिटल एजुकेशन चल रही है, ऑनलाइन क्लासेस चल रही है, उनके टाइमिंग्स कितने कितने और के होने चाहिए, कितना कितना ब्रेक स्टूडेंट्स को मिलना चाहिए, तो ये उसके रिगार्डिंग बनाई हुई है। इसकी भी वीडियो ऑलरेडी पोस्टेड है, आप देख सकते हैं। तो गाइस जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट और थर्ड हमारा करेक्ट है, और जो दिस इज कंपलसरी इन नेचर ये यहाँ पे रॉन्ग है गाइस, यहाँ पे एडवाइजरी होना चाहिए। तो हमारा करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सेकंड। देन देखते हैं क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ द NIRF रैंकिंग इन कॉलेज। तो यहाँ पे गाइस पूछा गया है कि इनमें से फर्स्ट पोजीशन पे कौन है कॉलेज रैंकिंग के अंदर, NIRF रैंकिंग के अंदर किसकी फर्स्ट पोजीशन है। तो ऑप्शंस गिवन है गाइस, लेडी श्री राम कॉलेज फॉर वुमेन, देन IIM अहमदाबाद, देन IIT मद्रास, देन मिरांडा हाउस। तो गाइस यहाँ पे जो कॉलेज के रैंकिंग के अंदर जो ऑल ओवर फर्स्ट रैंकिंग पे है वो है मिरांडा हाउस। बहुत 2-3 साल से मिरांडा हाउस टॉप फर्स्ट रैंकिंग पे है कॉलेज कैटेगरी में, तो आप याद रखिएगा गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी वीडियो भी ऑलरेडी पोस्टेड है, आप देख सकते हैं जाके। देन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट QS वर्ल्ड रैंकिंग। तो QS वर्ल्ड रैंकिंग के बारे में कुछ फैक्ट दिए हुए हैं। देखिएगा इस ट्रेंड चेंज हो चुका है, जरूरी नहीं है कि हर बार हमसे केवल रैंकिंग से पूछी जाए, हो सकता है कुछ उसके बारे में कुछ फैक्ट पूछे जाए कि QS रैंकिंग कैसे दी जाती है, टाइम रैंकिंग जो दी जाती है वो क्या है। देन हमसे पूछा जा सकता है कि NIRF रैंकिंग कौन देता है, क्या क्या पैरामीटर्स है, तो वो सब भी जरूरी है कि हम उन सबको एक बार डिस्कस करें। तो यहाँ पर पूछा क्या है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है QS वर्ल्ड रैंकिंग के रिगार्डिंग। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है गाइस, इट इज पब्लिश्ड एनुअली बाय ब्रिटिश कंपनी। सेकंड है IIT बॉम्बे हैज पोजीशन ऑफ 152, देन ए टोटल 21 इंडियन इंस्टीट्यूट इन द टॉप 1000 लिस्ट ऑफ ग्लोबल लिस्ट, देन इट मेजर्स द वर्ल्ड्स टॉप 1000 यूनिवर्सिटी ऑन 6 फैक्टर्स। तो देखिए गाइस QS वर्ल्ड रैंकिंग के अंदर हमने देखा था कि ये पब्लिश करी जाती है ब्रिटिश की एक क्वेक गली कंपनी है उसके द्वारा, और यहाँ पे जो इसकी जो टोटल इस बार 21 इंडियन इंस्टीट्यूट को रैंक लिस्ट किया गया है 1000 ग्लोबल, जो टॉप के जो 1000 इंस्टीट्यूट निकाले गए हैं उनमें से इंडिया के 21 इंस्टीट्यूट को जगह मिली है। देन इट मेजर्स द वर्ल्ड्स टॉप 1000 यूनिवर्सिटी ऑन 6 फैक्टर्स। तो ये जो वर्ल्ड की जो टॉप 1000 यूनिवर्सिटी उनको रैंक प्रोवाइड करती है, जो कि इसके 6 पैरामीटर फिक्स है, उनके बेसिस पे क्या करती है, रैंक प्रोवाइड करती है। तो ये जो यहाँ पे IIT बॉम्बे की जो पोजीशन बता रखी है 152, ये रॉन्ग है गाइस। इस बार जो 2020 की रैंकिंग है उसके अंदर IIT बॉम्बे की पोजीशन है 172। तो स्टेटमेंट हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा कि ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट, और यही हमसे पूछा गया है कि इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। तो हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा IIT बॉम्बे। तो याद रखिएगा गाइस, IIT बॉम्बे की जो पोजीशन है 172 है, ना कि 152। देन मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इन वर्ल्ड एयर क्वालिटी इंडेक्स इंडिया रैंकिंग इज इन मोस्ट पॉल्यूटेड कंट्री, कि वर्ल्ड एयर क्वालिटी का जो इंडेक्स निकाला गया था उनमें से इंडिया की रैंकिंग कौन सी है मोस्ट पॉल्यूटेड कंट्री के अंदर। तो ये पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एंड NTA हर बार ऐसे क्वेश्चन पूछता है रैंकिंग से रिगार्डिंग पीपल एंड एनवायरनमेंट में। तो यहाँ पे जो रैंकिंग बतानी है बहुत ही फैक्चुअल क्वेश्चन, यदि आपने पढ़ा होगा तो आपको जरूर आ जाएगा। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा गाइस ऑप्शन नंबर थर्ड, और इंडिया की जो रैंकिंग है वो है 5th रैंकिंग इंडिया को प्रोवाइड करी गई है, और जो मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी है इंडिया की वो है गाजियाबाद। देन मूव करते हैं गाइस, CCPI स्टैंड्स फॉर, कि CCPI की फुल फॉर्म पूछी गई है हमसे। तो CCPI की जो फुल फॉर्म उसके ऑप्शंस गिवन है वो है क्लाइमेट कॉज पुअर इंडेक्स, देन है क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स, देन है कार्बन डाइऑक्साइड चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स। ऑप्शन नंबर फोर्थ है गाइस कार्बन क्लाइमेट परफॉर्मेंस इंडेक्स। तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट आंसर वो हो जाएगा वो है क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स। देन मूव करते हैं गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Which of the following global diversity hotspots are located in India either partially or completely, कि इनमें से कौन कौन से जो हॉटस्पॉट है वो इंडिया के अंदर है, चाहे उनका कुछ पार्ट हो या फिर वो पूरे इंडिया के अंदर हो, मतलब उनका कुछ पार्ट भी होगा वो तब भी हम उसे कंसिडर करेंगे। तो ऑप्शन गिवन है गाइस आप यहाँ पे हमारे ईस्टर्न हिमालयाज, इंडो बर्मा रीजन्स, वेस्टर्न घाट्स एंड सुंदरलैंड्स। तो ये जो चारों सभी हॉटस्पॉट है गाइस वो सभी इंडिया के अंदर प्रेजेंट है, इंडिया के अंदर कुछ ना कुछ इनका पार्ट इंडिया के अंदर है या फिर कंप्लीटली इंडिया के अंदर है। तो हमारा आंसर हो जाएगा गाइस ऑप्शन नंबर डी, 4th, 2nd, 3rd एंड 4th। तो याद रखिएगा गाइस 4 हॉटस्पॉट है इंडिया के अंदर, ईस्टर्न हिमालयाज, इंडो बर्मा रीजन, वेस्टर्न घाट्स एंड सुंदरलैंड। देन मूव करते हैं गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन पे हमारे वो है हमारा क्वेश्चन नंबर 10th, अरेंज द फॉलोइंग ग्रीन हाउस गैसेज इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल। तो फर्स्ट दे रखा है आपको ऑप्शन कार्बन डाइऑक्साइड, देन है सल्फर फ्लेक्स ऑक्साइड, देन है नाइट्रस ऑक्साइड, देन है मीथेन। तो गाइस यहाँ पे डिक्रीजिंग की जगह आप इंक्रीजिंग कंसीडर करिएगा, इंक्रीजिंग लिख देती हूँ मैं यहाँ पे एक बार।
तो यहाँ पे इंक्रीजिंग ऑर्डर में हमें सेट करना है। दैट मीन्स हमें सबसे पहले जिससे कम होता है वो, देन हमें बढ़ते हुए जाना है। तो सबसे जो कम होता है वो होता है यहाँ पे गाइस सल्फर फ्लेक्सा ऑक्साइड से। तो हमें सबसे पहले ये चेक करना है कि ऑप्शन का जो ऑप्शन सेकंड है वो कौन से उसके। तो देखिए गाइस क्वेश्चन हम जो ऑप्शन सी है हमारा, उसके अंदर ही सल्फर फ्लेक्सा ऑक्साइड सबसे फर्स्ट में है, देन नाइट्रस ऑक्साइड से होता है उसके बाद थोड़ा, फिर उसके बाद मीथेन से होता है और सबसे ज़्यादा होता है हमारा कार्बन डाइऑक्साइड से। तो हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फर्स्ट। एक बार हम डायग्राम भी है इसका गाइस जिससे आपको समझ आ जाएगा कौन सी गैस से कितने हैं। तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड से 76% होता है, मीथेन से 16% है गाइस, नाइट्रस ऑक्साइड से 6% है, फ्लूरोनेटेड गैसेज जिसके अंदर हमारी अदर गैसेज थी जैसे कि हमने देखा सल्फर फ्लेक्सा ऑक्साइड, तो उससे जो भी एक दो अदर गैसेज है वो इसके अंदर आती है सभी। तो ये जो एक सर्किल है हमारे बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ग्रीन हाउस गैसेज से रिलेटेड जो टॉपिक्स हैं और कुछ कंसेप्ट है वो बहुत ही फेवरेट है यूजीसी के, तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है हमें ऐसे कंसेप्ट पढ़ना जो कि करंट में है। इसीलिए गाइज ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए पढ़ना। तो ये जो 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन थे आपके लिए गाइज, आई होप आपको पसंद आए होंगे, अच्छे लगे होंगे। यदि आपके फ्रेंड्स का भी यूजीसी नेट का पेपर है तो प्लीज़ उन्हें भी जरूर शेयर करिएगा वीडियोज़। आप भी देख के हमें रिव्यू जरूर दिएगा, फीडबैक जरूर सेंड करिएगा। आप हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं फ्री मॉक टेस्ट के लिए, पीडीएफ के लिए और भी कोई क्वेरी है उसके लिए, और कोई भी आपको वैकेंसी रिलेटेड अपडेट चाहिए उसके लिए भी। थैंक यू सो मच गाइज।